भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो इसे आप भारत आज जो है 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किला परिसर में मुख्य समारोह की अगुवाई करेंगे। दिल्ली में हो रहा है ना। वे 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से आज जो है ध्वजारोहण किए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है गणतंत्रता दिवस और आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हिंदुस्तान के हर कोने कोने में आज तिरंगा झंडा फहराया जाता है और आज के दिन फहराया जाएगा। जैसे स्कूल, कॉलेज, संस्था, कई जगहों में जो है आज झंडा फहराया जाता है आज के दिन। और खुशी खुशी जो है स्कूल, कॉलेज, संस्था में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और खुशी खुशी जो है मिठाइयाँ बांटते हैं। बाकी आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो में। चलिए आप लोगों को भी एक कहीं जगह लेके जाते हैं और उस जगह पे जो है आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है मैं जा रहा हूँ प्राइमरी स्कूल बरटोली का, और देख सकते हैं अच्छा, और शायद रैली निकाल चुके हैं। गाड़ी मेरे से है निकला भी नहीं। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, माता की जय। करते हैं और कुछ करते हैं। खेल देखा था क्या तैयारी करके आए हैं आज 15 अगस्त के बारे में। वहीं पर लगभग तो था। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने हाँ, इधर भाषण देना चाहता हूँ। हाँ। मैं जो कुछ भी गलती हो उसे क्षमा करने का कष्ट करें। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है। यह हर दिन भारत के लिए गर्व, सम्मान और खुशी का प्रतीक है। इसी दिन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। यह दिन हमें हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के याद दिलाता है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आप लोगों के सामने एक भाषण सुनाना चाहती हूँ।
चलिए पूर्णा अरे गीत गाई हमारे बच्चे नहीं सीख पा रहे सड़क के बारे में। कहीं भी जाते हैं दबाव में जाते हैं आप ऐसा है ना, जैसे जैसे अपना फर्ज निभाते आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में जैसा होना चाहिए वैसा हमको नहीं रहा है। तो उसको पाने के लिए वैसा बात घर में भी हो, हम लोग के पास 6 घंटे रहते हैं, इसके अलावा बाकी घंटे जो समय है वो आपके साथ रहता है। देखिए यहाँ पुराने लोग तो आ गए समझ कर, अपना जो पुराने जीवन भर अनुभव किया उसको बता रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे 20 पीढ़ी के लोग, नई पीढ़ी के लोग, 65% युवाओं का देश इंडिया भारत है ना, और 65% युवा यहाँ उपस्थित हैं। नन्हे मुन्ने कह रहे हैं यही बच्चे से हमारा देश का बहुत उज्जवल होगा बोलते हैं। आज के बच्चे हैं कल के भावी नागरिक बनने वाले, अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा तो बनेंगे। माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यवान, निष्ठावान, विश्वास करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे। यदि इसको अच्छा से संस्कार दिया जाए, शिक्षा दिया जाए तब हो पाएगा। तो हम केवल कागजे में कहेंगे, गुणवत्ता दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अच्छा कैसे होगा उसके लिए प्रयास हम कितना करते हैं। हम गाँव भर के स्कूल के प्रति सब जगह वही शिक्षा बताया जा रहा है। अब हमारे यहाँ 2 जन में 5 क्लास पढ़ाया जाता है, 5 क्लास के बावजूद भी कितना कोशिश किया जा रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि 5 जन विषय हमारे कितना है, कई बार बार आता है ना, लेकिन भी जितना बनता है उसी हिसाब से ये लोग को जितना हम लोग से हो पाता है उतना देने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि रोटी एक ही तरफ से नहीं पकती है ना, उसको दोनों तरफ से ताली भी एक हाथ से नहीं बचती। तो उसको करने के लिए हमको घर में भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। शिक्षक जो थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे हैं, शिक्षा सहयोग लेने की आवश्यकता है। इसीलिए समिति में जो है जो घर के माता पिता गांव के लोगों को ही रखा जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री हमेशा सब जगह उपस्थित नहीं हो पाएंगे, जितना भी नेता मंत्री बनाए हैं उस हर समय हमेशा नहीं उपस्थित हो पाएंगे। अभी गाँव के लोग सब कुछ हैं, तो हमारा गाँव है, हमारा स्कूल है, हमारा फर्ज है 24 घंटा स्कूल में आ सकते हैं, आपके लिए दरवाज़ा खुला है। लेकिन हम लोग जब कार्यक्रम होता है तब आते हैं, ऐसा हमारा नहीं है। जिस समय जिस भी दिन आपको टाइम मिलता है, आपका विद्यालय है, आपका गांव है, हम भी आप ही के सदस्य हैं, आप ही का परिवार के हैं, हम भी समाज के बीच के आदमी हैं, शिक्षा कोई अलग नहीं है। जब तक सब लोग के साथ से हम लोग सबका जो प्रधानमंत्री का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास सबका उसको समझ जाएंगे ना, हम भारत को समझ जाएंगे है ना। वो तत्व के रूप में रहता है। हम अब गायत्री परिवार का है, हम सुधरेंगे वो सुधरेगा, उसको समझ जाएंगे ना, पूरा भारत को समझ जाइएगा। ऐसे हमारा देश विश्वगुरु नहीं था, अखंड नहीं था, हम तो अखंडित भारत का मना रहे हैं। हमारा देश है ना वहाँ तक था, ईरान तक था। हम लोग पता नहीं है, नया पीढ़ी को लोग पता ही नहीं चलेगा कि हमारा देश यहाँ तक था। हम लोग खंडित भारत का मना रहे हैं। पुराने सज्जन से पूछ लीजिए, कौन बताएगा। घर में दादा दादी के साथ नहीं है, शादी कर दिए अलग जुदा, कुछ बात नहीं करना है अपने गार्जियन से, माता पिता से, सास ससुर से, बोली चाली बंद हो जा रहा है। तो कौन संस्कार देगा, कौन शिक्षा देगा। क्यों कह रहे हैं कि अच्छा से हमारा बच्चे शिक्षित नहीं है, समझ नहीं रहे। तो वही समाज के बीच से तो हम बच्चे आए हैं ना, हम कितना है संस्कार दे पाएंगे। हम तो 6 बंधे हुए हैं, थोड़ा देर मध्याह्न भोजन खिलाना है, थोड़ा देर खिलाना है, थोड़ा देर पढ़ाना है, फिर आप छुट्टी करा के जाना है। फिर कहीं प्रशिक्षण है तो एक जन वहाँ जा रहा है, एक जन दाग पहुँचाने जा रहा है। फिर भी जितना बनता है उतना देने का प्रयास कर रहे हैं। अपने पास जो है जो मिला है उसको आप लोग के समझ रखने का, देने का हम लोग के तरफ से प्रयास कोशिश रहता है। अब लेने वाला कितना ले रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग कोई छाट के नहीं लाए हैं, एडमिशन लेते हैं तो हम लोग पूछ के तो नहीं लेते हैं। जो भी बच्चा आ गया, जैसा उसका लेवल है, स्तर है, बच्चे का IQ चेक नहीं करते हम, कितना क्षमता का है बच्चा का, सीखने की क्षमता क्या है, कितना उसमें गुणवत्ता है कि नहीं है। ऐसा तो हम लोग छाट के लेते नहीं हैं। जो भी आ गया, जैसा भी आ गया, हम लोग को इतना दबाव है ना, शिक्षा पाने का सबको अधिकार है। किसी भी तरह के बच्चों को नकारना नहीं है। दिव्यांग को भी आप दिव्यांग भी नहीं कहना है, दिव्यांग शब्द आ गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा संशोधन हो गया, नया शब्द संशोधन हो गया। तो एक छोटी छोटी बात है। अच्छा नागरिक आप लोगों ने देश के लिए जिम्मेदार नागरिक दिया है, बनाया है, अच्छा प्रधानमंत्री बनाया है, उसका संदेश उसको मैं सुना देता हूँ। तो ये थोड़ा सा विचार का बात तो खत्म होगा नहीं, हम लोग का कुछ ना कुछ चलते रहता है, लेकिन किसको कौन सा बात लगेगा इसके लिए तो कहना ही पड़ता है, नहीं चाहते भी कहना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग का काम है ना। तो आप लोग के साथ के बगैर हम लोग ही नहीं कर पाएंगे, है ना। हम लोग इस समाज के बीच के हैं, आप ही के बीच के हैं, और आप ही लोगों के बीच से आप ही लोग का भला करने के हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन भला करने के लिए हम लोग को मिलकर साथ रहना ही होगा, साथ चलना ही होगा, सहयोग करना ही होगा, तभी जाके हो सकता है। एक पक्षी कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सब लोग को अपना अपना जैसा बन पड़ता है समय के अनुसार सहयोग करके शाला के योगदान के लिए, शाला के भलाई के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, देश का भाग्य उज्ज्वल भविष्य उज्ज्वल, उसके लिए हम लोग को काम करना होगा।
तो इसे आप भारत आज जो है 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किला परिसर में मुख्य समारोह की अगुवाई करेंगे। दिल्ली में हो रहा है ना। वे 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से आज जो है ध्वजारोहण किए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अभी बच्चे लोग कुछ बोले, आप लोग की भी बात रखेंगे, उन्हें भी हैं। इस साल पहली बार लाल किले पर राष्ट्रीय वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। पहली बार आज़ादी के पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रगान का वो उच्चारण करते थे, लेकिन पूरा राष्ट्रगान अपनी पुस्तक में छप के आया है। और पहली बार 150 साल पूरा होने के अवसर पर दिल्ली में आज एक साथ राष्ट्रीय गान का गायन होगा। तो हम लोग इस समापन के अवसर पर आप लोग से मेरा आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि हम लोग भी एक बार राष्ट्रीय गान पूरा क्या है उसको गा करके देशभक्ति के भाव, इसीलिए लोग हमारे लाखों करोड़ों लोग बलिदान हो गए देश की आज़ादी के लिए। सब आज हम यहाँ पर है ना बैठ पा रहे हैं, अपना विचार रख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चाहे हमारे पूर्वजों का योगदान उनका है ना, आज हम स्मरण कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं और उनको इस बातचीत से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ करके हम लोग यहाँ पर बैठने लायक, बात करने लायक, बोलने लायक हम लोग को बनाया है। तो हम है ना तब यहाँ पर हम लोग आज विचार कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो आगे मैं बोलता हूँ रखा इस साल पहली बार लाल किले पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। यह आयोजन वंदे मातरम के 150 साल पूरा होगा। हाँ, साल पुरानी परंपरा को समर्पित है। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के संकल्प है। प्रधानमंत्री का जो सपना है तो वो सपना से पूरा कर देंगे। तो हमारा एक बटन का ताकत जो है, अच्छा नागरिक निर्माण करेंगे तब जाके वो जो है देश का जैसा हम दिखना चाह रहे हैं वैसा मिले। वैसे ही जमीन से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, मतलब ग्रामीण पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अच्छे नागरिक तैयार करेंगे, अच्छा देशभक्त बनाएंगे। सभी क्षेत्र के लोग अच्छा संस्कारवान सरपंच रहेंगे, संस्कारवान नेता रहेंगे, संस्कारवान अधिकारी रहेंगे, संस्कारवान प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। सब लोग का देश के प्रति प्रेम रहेगा, देश के प्रति समर्पण रहेगा, देश के प्रति त्याग रहेगा, अच्छा सेवा के भावना से कोई चीज़ को काम को करेगा। ये मेरा अपना जो भी काम मिला है उसको जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, अपने समाज के लिए मेरे को पूरी जिम्मेदारी से, विश्वास के साथ जो मैं जानता हूँ देने का काम करूँगा, ऐसा सोच के काम करेगा तो हमारा जो जैसा देना चाह रहे हैं वो मिल पाएगा समाज तक जाना। नहीं तो सोचा बात सोचा ही रह जाएगा। इसलिए हम लोग को अपने कर्तव्यों का भी थोड़ा बोध होना चाहिए कि हम किसान हैं तो कैसे खेती करना चाहिए, मजदूर हैं तो कैसे काम करना चाहिए। समाज हमारे बल से नहीं चल रहा, लेकिन समाज को सबसे अच्छा संदेश देने का काम यदि कोई है और समाज को सबसे अच्छा बदल करने वाला वही काम है तो वही शिक्षा ही है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ा ताकत है तो वो शिक्षा ही है। यदि समाज में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं तो शिक्षा के द्वारा ही समाज बदल करना चाहिए। आखिर गायत्री वाला क्या कर रहा है, वो भी तो अच्छा संदेश भी, अच्छा विचार ही ना दे रहा है, अच्छा संस्कार ही ना दे रहा है। हाँ, तो वही चीज़ किया जाता है। विद्यालय में अच्छी बात बताई जाती है तो अच्छी बात बताने के लिए अच्छा विचार ही होना चाहिए, अच्छा सुनने का क्षमता होना चाहिए, सब सुन पाएंगे। आप लोग सुन रहे थे, आप लोग सुना रहे, सुनते रहे, जान तो बताएंगे कभी बात है ना। भारत का सबसे प्रधानमंत्री तिरुपति में कौन था बाबू, तो बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक हो गया। टेंशन हो जाए। ताली बजा देना। इधर से खुल जाएगा, बढ़िया पकड़ना ना। प्लास्टिक लाए हैं तो उसमें रख लेना। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।